धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, 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 निस्संग नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, 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 वादा खिलाफी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धक्काशाही बंद कराओ, बंद करो, बंद करो, धक्काशाही बंद कराओ, बंद करो, बंद करो, बंद कल निसंग में करनाल प्रशासन और निसंग की जो नगर पालिका का प्रशासन है, किसानों के पास 1992 से 8 एकड़ जमीन है, उसमें 4-5 किसान उस जमीन को 1992 से बो रहे हैं। कोर्ट केस में सिविल कोर्ट से 2013 में उन लोगों की कोर्ट की डिग्री हुई है। जो नगर पालिका प्रशासन है उसने उस डिग्री के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में केस डालकर चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से, ना तो किसी हमारे किसान को समन भेजे गए, ना ही उनका पक्ष उनको रखने का मौका दिया गया, और वहां से एसडीएम कोर्ट से एक फैसला करवा लिया वो डिग्री तोड़वा के, और उसके बाद 1 महीने का समय देना होता है उनको कोर्ट में आगे अपील करने के लिए। उन्होंने जानबूझकर वो भी 1 महीना किसानों को किसी तरीके से भी पता नहीं लगने दिया। जब वो समय निकल गया और प्रशासन कल कब्जा लेने के लिए निसंग में पहुंचा था, ना ही किसानों का पक्ष सुना गया, और खड़ी फसल है धान की जो 1 महीने के अंदर कटाई होगी। हम सभी लोगों ने पहुंच के प्रशासन को ये बोला है, भाई आपने ना तो किसानों को इस केस में उनको समन हुए, ना ही किसानों को बुलाया गया, ना ही उन्हीं किसानों का पक्ष सुना गया। बिल्कुल एक तरफा प्रशासन की कार्रवाई है, किसी द्वेष और राजनीतिक द्वेष में ये कार्रवाई की जा रही है। किसानों की कितनी एकड़ जमीन है? ये 8 एकड़ जमीन है, करीब 5 किसानों की है जो 30 साल से बो रहे हैं। अब उसमें प्रशासन कल खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलवाना चाहता था, कल नहीं चलाने दिया, और आगे भी चेतावनी है यहाँ के प्रशासन को, गुंडागर्दी धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे जब तक किसानों का पक्ष नहीं सुना जाता, और जब तक हमारी खड़ी फसल है। हमारी ये 2 मांगे हैं। आज हम है किसकी, किसानों की या प्रशासन? पिछले 30 साल से किसानों के नाम कोर्ट से डिग्री हुई है उस जमीन की, वो कागज हमने प्रशासन को दिखाए। प्रशासन ये कहता है भी हमने एसडीएम कोर्ट से आपकी डिग्री तोड़वा ली, पर जब वो एसडीएम कोर्ट में केस चला उसमें किसानों को समझ ही नहीं हुए, ना किसानों को बुलाया गया, ना किसान अपना पक्ष रख सके। वो तो एक तरफा उन्होंने चुपचाप तरीके से कर रखने के बाद अगर बात क्लैरिफाई हो जाती है तो पक्ष रखने के बाद, न्यायालय में अपना पक्ष रखने के बाद, यदि वो जमीन उसकी है नगर पालिका की निकलती है तो किसान उसको अपने आप छोड़ देंगे। ये हमारा प्रशासन से कल भी वादा था, आगे भी वादा है, पर ये धक्केशाही से और इस तरीके से ये हमारी खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलवाएंगे वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपका पक्ष सुना जाए? बिल्कुल हमारा पक्ष सुना जाए। जो हमारे पास कागज हैं कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, उस डिग्री का ऑर्डर किसानों के पक्ष में हुआ था, लेकिन इन्होंने गुपचुप तरीके से, नगर पालिका ने और भाजपा सरकार ने गुपचुप तरीके से वो एसडीएम के कोर्ट में लगा दिया, जबकि सिविल कोर्ट बड़ा होता है, एसडीएम कोर्ट छोटा होता है। वो बिल्कुल गलत तरीका था, असंवैधानिक था, तो हम उसके खिलाफ ही हैं। जब कोर्ट से हमारे पक्ष में हुआ है तो आगे इन्होंने बड़ी कोर्ट में जाना था, लेकिन इन्होंने एसडीएम से जाके गुपचुप तरीके से मिली भगत करके ये डिग्री तुड़वाई है, और गिरदावरी भी 30-32 साल से किसानों के नाम है। चेतावनी है भाजपा सरकार को, धर्मपाल गोंदर और नगर पालिका का जो भाजपा का चेयरमैन है निसंग का, उसको भी चेतावनी है। अगर किसान की जमीन में पैर रख दिया और फसल की तरफ आंख भी उठाई तो वही हाल कर देंगे जो पीछे इनको घरों में कैद किया था। किसकी मिली भगत है? मिली भगत है भाजपा के जो वहाँ स्थानीय नेता हैं, वो प्रशासन से मिली भगत करके कॉर्पोरेट को जमीन दिलवाना चाहते हैं, और बेशकीमती जमीन है, शहर से लगती हुई 1 से 2 करोड़ रुपए पर एकड़। 2 दिन का समय दिया गया है? नहीं, समय 7 दिन का दिया था। उसमें भी जो सेक्रेटरी है वहाँ का नगर निगम पालिका का, वो बड़ा घटिया बयान उसने दिया है। लिखित में उसने साइन करके हमारे को 7 दिन का टाइम दिया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त थे नरवाल साहब, देवेंद्र नरवाल जी नगर निगम के अधिकारी, लेकिन बाद में वो अपने बयानों से मुकर रहे हैं। 7 दिन को 2 दिन कह रहे हैं। बिल्कुल ही गलत तरीके के भ्रष्ट अधिकारी वहाँ बैठे हैं। क्या किया जा रहा था जी? तो आज ज्ञापन देंगे डीसी को, और डीसी को इसका संदेश देंगे, अगर वहाँ पर कोई घटना घट गई वह सरकार जिम्मेदार होगी। और जब जीरी लगी थी
जीरी उन्हें केस कर रखा था, जीरी नहीं लगन देनी थी। इन्होंने गुपचुप करके मिली भगत बनकर किसानों को बर्बाद करने के लिए यूं षड्यंत्र रचा गया। और जब ये भी मालूम है इस टाइम जो है ना 1 महीने में फसल कट जाएगी, और इस टाइम जो है ना सरकार सारी उस जीरी को नष्ट करने के लिए चलती। यह सरकार थोड़ा है, यह तो ये तेने से ही सरकार है। तावर नवड़ा काल मौके आप पर देख सकते हैं आज किसान निकले हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, और भारी संख्या में यहाँ पर किसान हैं। पूरा मामला क्या है वो हम बता देते हैं कि निसिंग के अंदर जो है वो जमीन है, करीब 8 एकड़ जमीन है। 5 किसानों के नाम वो जमीन आती है, 8 एकड़ वो जमीन आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। और किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। दरअसल निसिंग के अंदर जमीन है, तकरीबन 8 एकड़ की जमीन है और 5 से 6 किसानों की वो जमीन है। 30 साल से किसान वहां पर अपनी फसल बो रहा है और पिछले कुछ समय पहले वहां पर जो है नगर पालिका और प्रशासन पहुंच जाते हैं उस जमीन पर कब्जा लेने के लिए। प्रशासन का कहना है कि वो जमीन हमारी है, किसानों का कहना है कि कम से कम हमारा पक्ष सुना जाए। अगर हमारा पक्ष सुना जाता है और उसके बाद फैसला आता है कि ये जमीन नगर पालिका की है तो हम जमीन छोड़ देंगे। धान की फसल वहां पर पककर तैयार है, महज 1 महीने के अंदर वो फसल पककर तैयार हो जाएगी, उसके बाद कट भी जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि जब एसडीएम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई होती है तो वहां पर किसानों का पक्ष सुना जाना चाहिए था। वहां पर किसानों का पक्ष सुना नहीं गया, जिसके कारण किसानों के अंदर नाराजगी है और आज वो जिला सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। देखना ये होगा क्या आने वाले समय में किसानों का पक्ष सुना जाता है या फिर किसानों का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।